चलिए, पिछले क्लास में हमने बताए थे कि वेग क्या है ना, विस्थापन क्या है। ठीक है, चलिए आज की क्लास में मैं बता रहा हूँ कि त्वरण क्या है। त्वरण क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, देख रहे हैं, इसके सूत्र एवं मात्रकों को लिखिए। ठीक है, चलिए देखिए, त्वरण का अर्थ होता है एक्सेलरेशन, इंग्लिश नाम है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब होता है कि आपको समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को, अगर किसी चीज को आप परिवर्तन कर रहे हैं आपको मालूम होना चाहिए कि समय के साथ होता है। फॉर एग्जाम्पल, इसको मान लीजिए कोई वस्तु है, अभी यहाँ है, यहाँ से यहाँ तक लगे, कुछ लगा, समय तो लगा ना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको त्वरण के बारे में कहना है तो आप क्या कह सकते हैं, आंसर समय के साथ वेग, वेलोसिटी, वेलोसिटी समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। कहते हैं, देख सकते हैं आप, समय के साथ वेग, वेलोसिटी आपने पहले भी जान चुके होंगे, है ना। वेलोसिटी में परिवर्तन अर्थात चेंज, आपको मालूम होना चाहिए कि परिवर्तन का अर्थ होता है चेंज की दर को क्या कहते हैं भाई, त्वरण कहते हैं, आपको मालूम है। ठीक है, चलिए अब इसको ए के द्वारा स्मॉल ए, इसे स्मॉल ए के, इसे स्मॉल ए के द्वारा सूचित करते हैं। ठीक है, ये तो थ्योरी था तो आपको समझ में आ गया। अब कहता है कि अर्थात त्वरण बराबर फॉर्मूला क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको तो इतना लिखने के बाद आपको ये हमेशा याद रखना है कि ये त्वरण जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है। आपको मालूम होना चाहिए कि वेग में परिवर्तन, समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, तो त्वरण बराबर है ना, वेग में परिवर्तन बटा समय। ठीक है, आप इतना जान चुके हैं, अर्थात v माइनस ए बराबर v माइनस यू बाई टी। आपको जब भी पूछे कि त्वरण बराबर क्या होता है तब खुलेआम फॉर्मूला कहेंगे v माइनस यू बाई टी होता है सर। अर्थात जहां v अंतिम क्या है भाई, अंतिम वेग है ना, ये आपको पहले पता है। u क्या है, प्रारंभिक वेग, और t क्या है, समय। इसके बाद आपको a क्या है, त्वरण। इतना चीज आपको नहीं दिक्कत होना चाहिए, क्योंकि पिछले क्लास में मैं थोड़ा हिंट्स दिए थे कि क्या होता है, कि त्वरण क्या होता है, ऐसे मतलब कि एक्सेलरेशन कैसे डील होता है, क्या है नहीं है ना। आपको ये सब पहले मैं बता दिया था थोड़ा। एक फिर से मैं कल की क्लास बताने के बाद आज फिर बता दिए। ठीक है, चलिए अब बताते हैं कि इतना करने के बाद आपको जैसे कि त्वरण का एसआई मात्रक निकालना है तो आपको हमेशा याद रखना है, नोट करना है, किसी को नोट कर सकते हैं। एक्सेलरेशन का ऐसा मात्रक, त्वरण का एसआई मात्रक कैसे निकालेंगे, मात्रक हमको नहीं होता, वेग में
वेग का एसआई मात्रा क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति मतलब बटा, ये बड़ी बटा है, प्रति सेकेंड, है ना। और समय को मात्रक आपको मालूम होता है क्या है? तो सेकेंड, है ना। कुछ भी न बटा में एक, नीचे वाले ऊपर जाते हैं और इसमें इसे आते हैं, तो हो गया मीटर प्रति सेकेंड। सेकेंड को गुना करेंगे तो सेकेंड स्क्वायर होता है। एक्स को गुना कर देते तो एक्स स्क्वायर होता है। दो को गुना कर दे तो 4 हो जाता है, लेकिन यही और किसी चीज को गुना कर दे, ए को गुना कर दे ए स्क्वायर होता है। इसी तरह सेकेंड को गुना करेंगे तो सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अर्थात मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, अर्थात त्वरण का ऐसा मात्रा क्या होता है भाई? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इतना करने के बाद आपको ये बात तो पता ही हो गया, v मतलब अंतिम वेग, u मतलब प्रारंभिक वेग, t मतलब समय होता है और a मतलब एक्सेलरेशन होता है। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है? दिक्कत है तो पूछ सकते हैं कैसे निकला, नहीं निकला सर। आपको हमेशा याद रखना कि त्वरण जो है एक सदिश राशि है। त्वरण सदिश राशि है। सदिश राशि इसलिए है क्योंकि वेग जो है क्या है? सदिश राशि है। हमेशा याद रखना, पहले विस्थापन के लिए एक डायरेक्शन होता है ना। इससे आया वेग सदिश राशि हुआ, और वेग के नाम आने के कारण आप देख सकते हैं वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को भी त्वरण कहते हैं। इसीलिए एक त्वरण क्या है? एक सदिश राशि है, ठीक है। दूसरी बात कि आप जिसको नोट में लिखना है तो लिख सकते हैं कि त्वरण एक सदिश राशि है। दूसरी बात कि त्वरण धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी होता है। त्वरण फिर से सुन लो, त्वरण धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी होता है। धनात्मक सर किस स्थिति में होता है तो सुन लीजिए, अगर किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर गिराते हैं, किसी वस्तु को अगर ऊपर से नीचे की ओर गिराते हैं तो वह त्वरण उस समय में धनात्मक होगा। अर्थात चाल में वेग में बढ़ोतरी होने के कारण त्वरण धनात्मक होता है। अगर कोई पूछे कि त्वरण सर धनात्मक क्यों हुआ तो कह देंगे कि सर देखिए वेग में बढ़ोतरी होते जा रहा है, अंतिम वेग बढ़ रहा था इसीलिए हो गया पॉजिटिव। अगर किस स्थिति में सर ऋणात्मक होगा? अगर वेग में, है ना, वेलोसिटी अगर घट रहा है तो उसका ऋणात्मक होगा। यानी तो नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं किसी वस्तु को तो आप जान सकते हैं एक्सेलरेशन निगेटिव होगा। शून्य अभी एक्स से चल रहे हैं, यही से धीरे धीरे यही बढ़ता जा रहा था, क्या होगा? त्वरण शून्य होगा, ठीक है। अगर लिखना है लिखा देंगे नोट्स में, सारे पॉइंट्स को हम लिखा देंगे, 5 पॉइंट्स बनता है वो लिखा देंगे, ठीक है। इसके बाद चलते न्यूमेरिकल की ओर, ठीक है। चलो।